नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि धान में या किसी भी फसल में फिटकरी का प्रयोग हम कितना करते हैं और किस प्रकार करते हैं। फिटकरी का प्रयोग करने पर हमें क्या लाभ मिलता है और कब हानि मिलती है, इस सब बात पर हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिल सके। तो किसान भाइयों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए किसान भाइयों, हम शुरू करते हैं। फिटकरी का हम प्रयोग, मान लीजिए धान का फसल लगा है आपके खेत में, तो हम फिटकरी का प्रयोग करेंगे। तो फिटकरी का प्रयोग हम कब करेंगे? जब आपके खेत का पीएच मान 7.5 से ज़्यादा हो तब हम फिटकरी का प्रयोग करेंगे। अगर 7.5 से कम है तो हम फिटकरी का प्रयोग नहीं करेंगे। किसान भाइयों, ये धान की बात है या किसी भी अन्य फसल की बात है, चाहे गन्ना हो, चाहे धान हो, चाहे जो फसल हो, यदि आपके खेत का पीएच मान 7.5 से ज़्यादा है तभी हम फिटकरी का प्रयोग करेंगे। यदि कम है तो फिटकरी का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि हम कम रहेगा पीएच मान 7.5 से तब हम फिटकरी का प्रयोग कर देंगे। तब हमें जो फसल लगी है वो नुकसान बहुत हो जाएगी और उसके बाद में पैदावारी जो रहेगी वो कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों, फिटकरी का प्रयोग वहीं पर करेंगे जहाँ पर 7.5 से ज़्यादा पीएच मान हो तब। तो किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि 1 एकड़ के लिए हम फिटकरी का कितना प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ के लिए फिटकरी का प्रयोग हम 1 से 1.5 केजी का लेंगे, उसका प्रयोग हम खेत में कर देंगे। तो किसान भाइयों, 1 से 1.5 केजी का हम प्रयोग जब कर देंगे तो जो खेत का पीएच मान ज़्यादा रहता है वो कम हो जाएगा और जो उसमें खाद का प्रयोग पहले किया गया था वो अच्छा तरीक़ा से लगना शुरू हो जाएगा और फिर बाद में हम जो खाद का प्रयोग करेंगे वो अच्छा तरीके से फसल में लगना शुरू हो जाएगा। 100% लगना शुरू हो जाएगा। जब पीएच मान ज़्यादा रहता है तब हम खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें लगभग 30 से 35% तक ही लग पाता है, इससे ज़्यादा नहीं लग पाता है। तो हमें जो पीएच मान ज़्यादा होने के कारण फसल में अच्छे तरीक़े से खाद नहीं लग पाता है और हमारा फसल अच्छे तरीक़े से स्वस्थ और ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों, इसलिए हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं कि ताकि हमारा पीएच मान कम हो जाए और हम जो फसल में खाद डालें किसी भी प्रकार का वो अच्छा तरीक़ा से लगे और हमारा फसल बढ़े और अच्छा तरीक़ा से लगा रहे और स्वस्थ और हरा भरा रहे। तो किसान भाइयों, इसी प्रकार का हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, फिटकरी के प्रयोग करने पर की सावधानियाँ होती हैं, उसको ध्यानपूर्वक से आप सुन लीजिए कि फिटकरी का वहीं पर हम प्रयोग करेंगे जहाँ खेत का पीएच मान 7.5 से ऊपर हो तब। यह 7.5 से नीचे है तब हम फिटकरी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये पहले सावधानियां है। दूसरी सावधानी ये है कि जब हम फिटकरी का प्रयोग करते समय हमेशा ना हो कि किसी खाद में मिलाकर हम खेत में डाल दें। इस तरह हम फिटकरी का प्रयोग खेत में नहीं करते हैं। तो किसान भाइयों, फिटकरी का प्रयोग हम उस तरीक़े से करते हैं जहाँ ट्यूबवेल से हम सिंचाई करते हैं। मान लीजिए जैसे ट्यूबवेल है, वो नाली द्वारा पानी आता है खेत में, तो जहाँ से ट्यूबवेल के पानी निकलता है वहीं पर हम एक सूती के कपड़े में फिटकरी को बांधकर लटका देते हैं और पानी में छोड़ देते हैं। जैसे जैसे फिटकरी गलता जाएगा नाली द्वारा पानी से जाएगा और खेत में पूरी तरीक़े से लग जाएगा। इसी प्रकार हम अपने खेत में फिटकरी का प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, तीसरी सावधानियाँ ये है कि यदि आप अपने खेत की सिंचाई नहर द्वारा करते हैं या किसी नदी की पानी आपके खेत में आती है तो लगभग वहाँ का पीएच मान कम रहता है। किसान भाइयों, वहाँ की मिट्टी आप ज़रूर से चेक कर लीजिए। यदि पीएच मान 7.5 से कम है तो वहाँ फिटकरी का प्रयोग ना कीजिएगा। ये 3 सावधानियाँ हैं किसान भाइयों। और ये मुख्य सावधानियाँ ये है कि आप अपने खेत का पीएच मान चेक कराकर ही फिटकरी का प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो आपका फसल बहुत नुकसान हो जाएगा। तो किसान भाइयों, फिटकरी का प्रयोग करने पर हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं इसको जान लीजिए। तो किसान भाइयों, पहला फ़ायदा ये मिलता है कि यदि हमारा खेत का पीएच मान ज़्यादा था तो उसमें हम जो पहले से खाद का प्रयोग किए थे तो वो भरपूर मात्रा में नहीं लग पाया है, तो हम फिटकरी का प्रयोग कर देंगे तो वो भी खाद हमारे फसल में लगेगा और फिर हम जो दोबारा खाद का प्रयोग करेंगे अपने खेत में वो भी लगेगा। तो इससे हमारे किसी भी फसल का हो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, चाहे धान हो, चाहे गन्ना हो या अन्य फसल हो। तो किसान भाइयों, ये एक पहला फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा ये है किसान भाइयों, जो हम फिटकरी का प्रयोग कर देंगे तो उसमें जो बीमारियां आती हैं, मान लीजिए धान का फसल इस समय लग रहा है तो जो जड़े में जो बीमारियां आती हैं वो नहीं आएंगी और जो पौधे में लगती है जैसे माहू और उसके बाद में तना रोग बीमारी, हल्दी रोग, ये सब बीमारियां आती हैं। बहुत ही कम ही चांस रहता है कि ये सब बीमारियां आएँ। तो किसान भाइयों, बहुत ही कम चांस है, ऐसा नहीं है कि 100% नहीं आएंगी, आ भी सकती हैं, बल्कि बहुत ही कम ही चांस बनता है कि आपके फसल में बीमारियां आएँ। तो किसान भाइयों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। यदि हमारे चैनल पर आप नए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो किसान भाइयों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो किसान भाइयों यदि किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है तो आप कमेंट कर ज़रूर पूछ लीजिएगा।